सर, जैसा मैंने बताया कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड देन टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन, तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन बनता जी। है। तो कंपेयर करके मुझे बताएं कि उस टाइम पर आईटी का क्या रोल था, बिकॉज उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं था। नहीं थी, जी उस बिल्कुल। जमाने की बात करी और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या शिफ्ट आया है, क्या चेंज आया है? चेंज तो हमारा बहुत ज़्यादा आया है। ये वाहिद आईटी की फील्ड है जिसमें इतना रैपिडली चेंज आया है। लाइक 2-3 डिकेड्स में आकर आप कह लें कि एक अच्छी खासी तब्दीली आई है, चेंज आई है। लाइक ठीक अगर है। मैं बात करूँ 1990 में, तो उस दौर में मैंने लिव्ड अब्रॉड, मेरी पैदाइश हम्म। बाहर की है, मैं पढ़ाई करके वापस आता हूँ। ठीक है। और 1990 में मैंने आरटी स्किल्स को लॉन्च किया। आई एम द ठीक है। फाउंडर ऑफ दैट, जिसने पंजाब में इसको लॉन्च किया। ओके। और एक 33 साल 35 साल का तजर्बा लेकर मैंने हम्म। आपको आपको शुरू से ज़रा बताता हूँ। जी। वो दौर था एक, जब एक्सटी कंप्यूटर्स होते थे, 286, 386, 486, देन P1, P2, P3, हम्म। P4। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम्म। हमने अपनी आंखों से देखी। फिर ठीक एक है। दौर था जब फ्लॉपी डिस्क आती थी, जी। इतनी बड़ी फ्लॉपी जी। होती थी, जी। और फ्लिप फ्लॉप करती थी। जी। फिर वर्ड स्टार चलता था, लोटस चलता था, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, बिल्कुल और ऐसे। एक रैपिडली चेंज आई। हम्म। फिर नेटवर्क में चेंज आई। हम्म। नेटवर्क के अंदर ये समझ लें कि एक टाइम था जब बूट रोम जनरेट होती थी और डॉस हम्म। मोड पे सब कुछ चलता था। हम्म। फिर वो चेंजेस आई, फिर हम्म। प्रोग्रामिंग के अंदर चेंजेस आई। जी। उस वक्त फोर्ट्रान लैंग्वेज थी, कोबोल थी। हम्म। अब हम आगे जाते हैं। उसके बाद एकदम जो जो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर की भी इम्प्रूव करती हम्म। गई, तो सॉफ्टवेयर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है। और अब होते होते हम लोग एक ऐसे दौर में आ गए हैं हम्म। जिसको हम एआई का दौर कहते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। और ये, इसके लिए मैं अगर बोलूं तो वो यूं है कि समझ लें कि वर्ल्ड वाइड हम्म। 800 मिलियन जॉब्स अच्छा। जो हैं, वो एआई समझ लें कि खा गया। खा गया है। ठीक है। अमेरिका में रिसेशन आता है। ठीक है। उस रिसेशन में एक वजह ये भी है, ठीक है। ठीक है, कि एआई हम्म। जब आता है तो एक कंपनी ने अगर फर्ज करें 200 एम्प्लॉय रखे हैं, हम्म। आज वो 5 एम्प्लॉयज पाँच। पे या अग्री। 7 एम्प्लॉयज पे काम कर रहा है। ठीक है। और सारा काम कौन ले गया? एआई ले गया। एआई ले गया। मेरा एक सवाल है कि अब हम, जैसे आपने कहा कि लोगों की जो जॉब्स हैं वो कट हो गई हैं, अब वो जो 10 लोगों का काम था वो शायद एक बंदा कर रहा है। तो जब आप कब आपको रियलाइज हुआ कि अब एआई आ चुका है और ये सिर्फ हाइप नहीं थी, ये वाकई छाने के लिए आया है और ये बाकी सारी चीजें जो है बाकी हाँ, हर फील्ड पर छाने वाला है? लाइक देखिए, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। इसका आगाज अगर मैं कहूँ ना तो 10 साल से स्टार्ट हो गया है। ठीक है। हमें शायद उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ। हम्म। अब तो इतना रैपिडली 2025 में, और आप देख लीजिएगा मजीद 5 साल में दुनिया ने चेंज हो और जाना ज्यादा है। गुजर। ठीक है। तो इस तरह इसको आप समझें ठीक है। कि ये तकरीबन समझ लें कि पिछले 10 सालों में एक हम्म। सिस्टम जो हम्म। है ना वो चेंज हुआ है, हम्म। जिसमें एआई ने कदम रख लिया। ठीक है। जैसे कि एआई ने जब कदम रखा तो उसने क्या किया कि पावर बीआई आ गया, हम्म। आपका एसक्यूएल आ गया। हम्म। उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चेंज की, विजुअलाइजेशन आ गई। ठीक है। सोचें, हम्म। चेंज करें अपना माइंड। हम्म। उसको, उस दौर से हम निकलते हैं, फिर हम एक अगले दौर में आते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एआई। ठीक है। फिर चेंज आती है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चली जाती है आपकी जो है ना वो सुनने की, देखने की, समझने की सेंसेस पे, अच्छा। टच पे। टच ओके। मोबाइल्स आए, जी। टच जी। स्क्रीन आई, आ गई। वो सेंसेस आई। बेसिकली सही है। दैट वाज द चेंज जो हम्म। हमें उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, या आ रहा था, लेकिन हम्म। इतना ज्यादा वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं आई। ठीक है। यानी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो सेंस कर रहा है। हम्म। तो ये भी उसकी ही एक पार्ट था, ठीक है। जो कि चलते 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 आगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वी हम्म, लव कि अब क्या? हमारा काम आसान हो गया, हम जल्दी से खोलते हैं। अब तो पहले तो टाइप करना पड़ता था, अब नए जी, फीचर के मुताबिक आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड जी करें और जस्ट बिल्कुल। बता दें कि आपको क्या चाहिए। जी, लेकिन ऐसा कोई मिसकंसेप्शन जो लोगों के जहन में है एआई के बारे में और वो लोग उससे नहीं निकल सक रहे या फिर उसको अडेप्ट नहीं कर सक रहे? देखिए, एआई जो है वो हमारी 2 से 3 उसकी किस्में हैं। ठीक है। जैसे कि शुरुआत हुई चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी ठीक बिल्कुल। है? अब चैट जीपीटी आया, उसने आपकी हमारी हम्म। ज़िंदगी आसान की, ठीक है। प्रेज़ेंटेशंस की। अब जो हम्म। मैंने बताया कि 800 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे अब ही। हम अगर डरना शुरू कर दें कि ये हम्म। तो जॉब्स चली गई, हम हम्म। ये क्यों नहीं समझते कि हम इसका हिस्सा बन जाएँ? एग्जैक्टली, हम वो जी, सीखना शुरू कर दें। हम उसका हिस्सा बने, सीखना हम्म। शुरू कर दें, और उसकी बहुत सारी जो हैं वो किस्में हैं। हम्म। चैट जीपीटी आता है, आपकी ज़िंदगी आसान करता है, बिल्कुल ऐसे ठीक है? ही। ये एआई की एक बहुत बड़ी चेंज है।
ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं प्रेजेंटेशंस करें, आप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, आप थीसिस लिखवाना चाह रहे हैं, तो वो चेंज आई। एक टाइम था जब कंटेंट राइटर की बड़ी डिमांड थी। जी। अब आप चैट जीपीटी को दें या आप डीप सीक को दें, और हर जो चैट बॉट है उसका एक अपना अंदाज है चलने का। ठीक है। किसी में कुछ फैसिलिटीज हैं, किसी में कोई फैसिलिटीज हैं, किसी में कुछ चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज थोड़ी कम है, कोई जरा जल्दी रिस्पॉन्स कर लेता है, कोई जरा सोच के रिस्पॉन्स करता है। सोचने का मतलब ये कि वो प्रोसेस कर रहा होता है, जी बिल्कुल, वो बफर कर रहा होता है। ऐसे ही। ठीक है। तो ये जो चैट बॉट्स हैं जो आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली की। ठीक है। लेकिन अब आप मत डरें कि चैट बॉट आ गया तो वो क्या आपको रिप्लेस कर देगा। जी। आप चैट बॉट बनाएं, हाँ सही है। आप ये करें। ठीक है। अब एक और चीज है कि एंकर्स जो हैं वो भी समझें कि फ्यूचर में आपके जगह रोबोट आ जाएगा, आपकी जो है वो वो सब कुछ ऑटोमेशन पे चलेगा। लेकिन डरने की बात नहीं, आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि बैक साइड पे तो इंसान ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। इंसान को तो वो रिप्लेस कर सकता है और नहीं भी कर सकता। रिप्लेस इस तरह कर सकता है कि जो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाता, जो अपनी सोच को नहीं बदलता, बिल्कुल, तो वो रिप्लेस तो होगा ही ये तो वैसे भी दुनिया का रूल है कि आपने वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को इवॉल्व करना है, चीज़ों को इवॉल्व करना है। अच्छा, आपने प्रेजेंटेशंस की बात की और बहुत सारी चीज़ों के साथ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना थीसिस वगैरह, तो आपको नहीं लगता कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तक भी जा रहा है? अगर स्टूडेंट्स पढ़ने की बजाय सिर्फ चैट जीपीटी की हेल्प लेने, अब वो चीज़ जो आप क्लास के लेक्चर में सुनते थे, फिर उसके नोट्स बनाते थे, फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाते थे, फिर उसको क्लास में जाके प्रेजेंट करते थे, अब आप कुछ नहीं सुनते, आप क्लास में जाते भी नहीं, एग्जाम सुबह सर पे होता है, आप जल्दी से चैट जीपीटी को बताया, जो समझ में आया बेसिक पॉइंट आपको पता है कि इतना याद करके लिख लिया, तो आपको नहीं पता कि इससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जो है वो समहाउ नुकसान भी हो रहा है उसको। देखिए, क्रिएटिविटी को नुकसान कैसे हो रहा है? सारी आइडियाज तो आपको चैट जीपीटी ने दे दिए, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट करना भी तो आना चाहिए, आपको उसका रिस्पॉन्स करवाना भी तो आना चाहिए। सही है। तो अक्सर लोग तो अभी तक यही नहीं जानते कि हमने उससे रिस्पॉन्स लेना कैसे है। ठीक है। हाँ, ये देखें कि एक टाइम था जब कैलकुलेटर नहीं था, तो फिर कैलकुलेटर भी तो आया। कैलकुलेटर आया, उसकी मदद से हमने काम किया। असल में इस वक्त जहां पे दुनिया खड़ी है वो है टाइम सेविंग। टाइम बहुत कीमती है। ठीक है। मैं अक्सर ऑडियंस को कहता हूँ और स्टूडेंट्स को खास तौर पे कहता हूँ कि टाइम जो है ये हमें एक मैसेज दे रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि जो घड़ी चल रही है इसको समझो कि ये क्या पैगाम दे रही है। एक हफ्ता जाता है, 2 हफ्ते जाते हैं, साल जाता है, आपने क्या खोया क्या पाया। तो इस वक्त की जरूरत है कि हमें फास्ट होना है, क्योंकि आईटी का जो मिजाज है वो ये है कि ये कहता है मेरी स्पीड पे भागो। जो इसके मिजाज को नहीं समझेगा, इसकी स्पीड के साथ भागेगा नहीं, वो पीछे ही रहेगा। तो अगर मैं ये कह देता हूं तो फिर तो हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि आपकी चीज रोबोटिक्स में जा रही है। एआई प्लस रोबोट ये मिक्स हो गया है। ठीक है। तो अब देखिए एयरलाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो को पायलट्स जो हैं उनको खत्म कर रही हैं, उसकी जगह एआई ले लेगा। ठीक है। अगर को पायलट का मतलब क्या होता है? को पायलट का मकसद ये होता है कि अगर एक मेन पायलट को कुछ हो जाता है तो या कोई मसाइल हो जाते हैं या कुछ ऐसी मसलियात, आपका को पायलट हेल्प करता है और वो जहाज को बहिफाजत उतारता है। ठीक है। तो आइंदा को पायलट आपका समझ लें एआई है। वो ऑटो पे चलेगा, फिर शायद कोई टाइम आएगा कि वो एविएशन में और बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप आज सोचें कि हम एविएशन की जो डिग्री कर रहे थे, गोया वो चंद सालों में भी वो हाफ पे आ जाएगी, उसकी डिमांड ही हाफ पे आ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी किसकी? डिमांड बढ़ेगी रोबोटिक्स की, डिमांड बढ़ेगी एआई की। तो एआई के अंदर जाकर उसके अंदर इन्वॉल्व हो।